गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी की क्लास को आगे शुरू करते हैं कि विद्यार्थियों की संवेदना एवं अभिवृत्ति जानने का इन चारों में से सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। विद्यार्थियों की संवेदना को जानना है, उनकी अभिवृत्ति को जानना है। अंतर्दर्शन होगी, अवलोकन होगी, साक्षात्कार होगी या प्रयोगात्मक होगी। देखो, विद्यार्थियों की संवेदना को जानना है, उनकी वृत्ति को जानना है तो साक्षात्कार मेथड सबसे बेस्ट रहेगा कि बच्चे के बारे में वार्तालाप करके, क्वेश्चनिंग करके, यानी कि साक्षात्कार मेथड ही बेस्ट रहेगा विद्यार्थियों की संवेदना और अभिवृत्ति को जानने के लिए। किसी अध्ययन विधि के व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक, सामाजिक वातावरण और शारीरिक स्वास्थ्य, रुचि, शिक्षा आदि के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं और इस प्रकार का विकास क्या कहलाएगा, आपका विकासात्मक सिद्धांत। जब व्यक्ति के हर एक पहलू का विकास करना हो, पारिवारिक, सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, रुचि, शिक्षा, इन सभी का विकास करना है तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाएगी, विकासात्मक विधि। सारे पहलुओं का विकास करना है क्या कहलाएगा, विकासात्मक विधि कहलाएगा। स्टूडेंट्स, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है। समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए एवं उपचार के लिए क्या समाज विधि होगी, विकासात्मक होगी, प्रयोगात्मक होगी या नैदानिक विधि होगी। स्टूडेंट्स, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन और उपचार के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका होगा नैदानिक विधि, क्योंकि समस्यात्मक बालकों का हमेशा क्या करते हैं, निदान करते हैं। आपने वर्ड याद करना है, समस्यात्मक बालकों के सभी उपचार की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, निदान होगा उसका। समस्यात्मक बालकों के उपचार की बात आएगी तो क्या वर्ड याद रखोगे, निदान करना है उनका, निदानिक विधि मेथड यूज करेंगे। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में उद्दीपन, अनुक्रियाओं, संवेदनाओं के मध्य परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो, मनोविज्ञान अध्ययन की विधि पूछी हुई है जिसमें उद्दीपन, अनुक्रियाओं, संवेदनाओं का परिणामात्मक संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मनोभौतिक विधि कहलाएगा। स्टूडेंट्स, क्या कहलाएगा, संवेदनाओं का अध्ययन करना, परिणामात्मक संबंधों का अध्ययन करना, मनोभौतिक विधि। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाएगा, इस प्रकार की विधि कहलाएगी आपकी मनोवैज्ञानिक विधि। क्या कहलाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। मनोविज्ञान अध्ययन की बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन थे। तो बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक थे जे.बी. वाटसन साहब। किसके, मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए बाह्य दर्शन विधि के प्रवर्तक माने गए जे.बी. वाटसन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों और उनके प्रतिपादक में कौन सा युग्म सही नहीं पूछा हुआ। देखो, नहीं पर फोकस करना है, नहीं वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती तो पहले नहीं पर निशान लगा देते कि नहीं है। देखो, समाज विधि आपकी जे.एल. मोरेनो, यानी मोरेनो वर्ड याद करना है आपने। समाज विधि किसके द्वारा दी गई है, मोरेनो के द्वारा। किसके द्वारा, मोरेनो के द्वारा। लेकिन पर्सनावली विधि जो है वो वाटसन के द्वारा नहीं दी गई है। उसके अंतर्दर्शन विधि दी गई है जॉन लॉक के द्वारा। और मन का विश्लेषण तो आपको बार बार बता चुका हूँ, फ्रायड साहब है। मन का विश्लेषण फ्रायड साहब। अंतर्दर्शन जॉन लॉक। पर्सनावली विधि जो है जे वाटसन के द्वारा नहीं दी गई है। उसके बाद है, बालक के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करके उसका निदान उपचार की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। यानी बालक के असामान्य व्यवहार का अध्ययन भी करना है, उसके निदान और उपचार की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है जीवन वृत्त विधि। यानी उसके पूरे जीवन का इतिहास जान के फिर उसका उपचार करना, यानी जीवन वृत्त विधि कहलाएगी कि बच्चे के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना और उसका फिर निदान करना। इसलिए हमें बच्चे के पूरे जीवन के बारे में जानना पड़ेगा, जीवन वृत्त विधि यूज़ करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, सबसे बेस्ट मेथड आपका कौन सा रहेगा, जीवन वृत्त विधि रहेगी। इनमें समूह में से बनावट के अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए आप कौन आएगा, समाज विधि। और समाज विधि किसके द्वारा दी गई थी, मोरेनो साहब के द्वारा। समूह के बनावट के अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होगी, आपकी समाज मिति विधि होगी। समाज मिति विधि किसके द्वारा दी गई थी, आपकी जे.एल. मोरेनो के द्वारा दी गई थी। स्टूडेंट्स,
मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन विकासमान प्रक्रिया के रूप में करते हैं? कि मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में हम मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन विकासमान प्रक्रिया के रूप में करेंगे? तो विकासमान प्रक्रिया में करेंगे हम उत्पत्ति मूलक या जेनेटिक विधि के द्वारा। स्टूडेंट्स, इन चारों में से आपकी जो बेस्ट विधि रहेगी वो रहेगी उत्पत्ति मूलक जेनेटिक विधि, जिसके द्वारा हम मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। मनोविज्ञान को किस विज्ञान के स्तर तक लाने का श्रेय मनोविज्ञान अध्ययन की किस पद्धति के अंदर जाता है? देखो, विज्ञान तक लाने का श्रेय होगा तो विज्ञान में आपकी सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? प्रयोगात्मक विधि रहेगा। स्टूडेंट्स, कौन सा रहेगा? प्रयोगात्मक विधि रहेगा। इन केस ऑफ विज्ञान वर्ड ध्यान रखते हैं, आपको प्रयोग करने हैं और प्रयोग किस में होंगे? आपके प्रयोगात्मक पद्धति में होंगे। समाज विधि का मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मोरेनो साहब है, समाज विधि मोरेनो। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान अध्ययन विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी होगा? देखो, प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो विज्ञान के अंदर सबसे अच्छी बेस्ट मानी गई है। यहाँ पर बात कर रहा है वो कि मनोविज्ञान अध्ययन की विधि बतानी है जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करना हो। तो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था जीवन वृत्ति विधि बताई थी, लेकिन यहाँ पर बालक की समस्या का अध्ययन करने सबसे कम उपयोगी प्रयोगात्मक विधि इसलिए बताई क्योंकि प्रयोगात्मक विधि आपकी साइंस में सबसे बेस्ट काम आती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की अंतर्दर्शन यानी कि अंत जब भी आएगा तो एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा और अंत आएगा तो बहुत सारे व्यक्तियों का अध्ययन किया जाएगा। तो अंतर्दर्शन की बात जब भी करता तो केवल एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। अंतर्दर्शन वर्ड याद करना आपको, अंतर्दर्शन में केवल एक व्यक्ति का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण? देखो, अंतःकरण का विश्लेषण ही किस में होगा? अंतर्दर्शन विधि के अंदर होगा। किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है कि स्वयं का अंतःकरण का विश्लेषण करना, एक ही व्यक्ति का तो होगा स्वयं का, इसलिए क्या हो जाएगा? वो अंतर्दर्शन विधि। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं कि अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन सिर्फ एक व्यक्ति का हो सकता है और एक व्यक्ति का अध्ययन किस विधि के अंदर हो सकता है? आपका अंतर्दर्शन विधि के अंदर हो सकता है। बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है यानी कि स्वयं का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर बहुत कम होती है। गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठा के कारण उसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जो गाथा वर्णन विधि होती है, व्याख्या मेथड जो होता है, उसका परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का कथन आपका स्किनर मुद्दे के द्वारा कहा गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अपने स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है। इससे यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि अपने स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि आपकी अविश्वसनीय है, और इस प्रकार का कथन आपका डगलस व हॉलैंड के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? डगलस व हॉलैंड के द्वारा। मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? तो इस प्रकार की विधि होगी आपकी विकासात्मक विधि। कौन सी होगी? विकासात्मक विधि होगी। मनोविज्ञान अध्ययन की इन सारी विधियों के अंदर सर्वाधिक प्राचीन और मौर्य विधि पूछ रखी है। प्राचीन विधि सबसे प्राचीन विधि हमारी थी अंतर्दर्शन विधि। स्टूडेंट्स, कौन सी थी? अंतर्दर्शन विधि। स्टूडेंट्स, आपको दो वर्ड बिल्कुल याद कर लेने हैं। समस्या के लिए हमेशा क्या जाए? निदान किया जाएगा। जहाँ पर पिछड़े बालक होंगे उनका उपचार किया जाएगा। तो दो वर्ड आपको बिल्कुल पकड़ लेने हैं कि जहाँ समस्या वर्ड आएगा वहाँ उस समस्या का हमने क्या करना है? निदान करना। जब पिछड़े बालकों की बात आएगी उनका हमने उपचार करना है। इस प्रकार से आप वर्डों को पकड़ोगे, याद करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। प्राथमिक स्तर के बालकों के अध्ययन की सबसे कम उपयोगी विधि पूछी हुई है। तो सबसे कम उपयोगी विधि जैसे मनोविज्ञान की प्राचीन विधि थी, मौलिक विधि थी, सबसे कम उपयोगी विधि थी, इस प्रकार की विधि है स्वयं का अवलोकन करना यानी कि अंतर्दर्शन विधि कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अंतर्दर्शन विधि हमारी एक व्यक्ति पर अप्लाई हो सकती है, इसलिए सबसे कम उपयोगी है अंतर्दर्शन विधि। मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति अपनी स्वयं की क्रिया अपने मन का, देखो वही है एक व्यक्ति की बात हो रही है, क्वेश्चन बार बार वही घुमा फिरा के पूछ रहा है कि स्वयं की क्रिया अपने मन का अध्ययन करना, खुद का निरीक्षण करना है। सारे काम किसके अंदर होंगे? आत्मनिरीक्षण भी बोल सकते हैं हम इसको, अंतर्दर्शन भी बोल सकते हैं। दो नाम है स्टूडेंट्स इसके।
अंतर्दर्शन और आत्मनिरीक्षण। अंतर्दर्शन और आत्मनिरीक्षण विधि है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की वह कौन सी विधि जिसमें उत्तरदाता यानी कि प्रयोज्य का प्रश्नकर्ता यानी अध्ययनकर्ता के इसमें उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कि मनोविज्ञान विधियों में कौन सी विधि है इसमें प्रयोज्य और अध्ययनकर्ता या उत्तरदाता प्रश्नकर्ता का आमने सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार का आपका प्रश्नावली विधि के अंदर नहीं है स्टूडेंट्स। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि कौन कौन सी है? क्या बही दर्शन विधि आएगी, सिर्फ व्यक्ति का इतिहास आएगा, या प्रयोगात्मक विधि आएगी, या सभी आएगा? देखो, हमें शिक्षा के मनोविज्ञान का अध्ययन करना है तो बही दर्शन विधि में से यूज़ करते हैं हम। व्यक्ति के अध्ययन का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो भी यूज़ करते हैं, प्रयोगात्मक विधि भी यूज़ करते हैं। तो बही दर्शन, व्यक्ति का अध्ययन और प्रयोगात्मक सारे मेथड ही हम यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि सबसे उपयोगी किसके अंदर होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि उपचार वर्ड पकड़ते आपको कहाँ जाना है? पिछड़े बालकों में। तो पिछड़े बालकों को सुधार करने की बात होगी तो कहाँ जाना है आपको? उपचारात्मक विधि के अंदर। दोनों में आपने रिलेट कर लेना है। उपचारात्मक विधि की बात जहाँ भी करेगा पिछड़े बालकों में सुधार करेगा। पिछड़े बालकों में सुधार करना मतलब उसका उपचार करना है। मनोविज्ञान अध्ययन की किन विधियों में से किसी छात्र की संवेदना अभिवृद्धि जानने हेतु सर्वाधिक मेथड है बेस्ट रहेगा? छात्रों की संवेदना के बारे में जानना है, उसकी वृद्धि के बारे में जानना है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? साक्षात्कार विधि आएगा। जॉन एटकिंसन और समाजविधि विधि को दिया गया दूसरा नाम पूछा हुआ है कि जॉन एटकिंसन और समाज विधि दूसरा नाम दे रखा है नॉमिनेटिंग विधि। क्या नाम है स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिंग विधि है। जीवन इतिहास विधि का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जीवन इतिहास विधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स ई.बी. टिचनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले ई.बी. टिचनर के द्वारा। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।